ये चिंकी बहुत जिद कर रही थी, उसे नानी नाना से मिलना है। रात में तो इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था अपना कि मुझे अभी जाना है, नाना नानी से मिलना है। अच्छा हाँ भाभी, बड़ी मुश्किल से मना समझा कर इसे सुलाया है हमने रात को, और इसलिए क्या करती, सुबह सुबह ही चले आई हूँ। बहुत अच्छा किया दीदी जो आ गई आप। लेकिन दीदी कोई थैला या बैग नहीं है आपके साथ? अरे कैसे थैले की बात कर रहे हो भाभी आप? मेरे और चिंकी के तो एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ रखे ही रहते हैं। और वैसे भी भाभी क्या जरूरत है मुझे किसी थैले की, ससुराल पास में ही तो है मेरा, इसलिए मैं ऐसे ही चली आती हूँ। क्या ससुराल से खाली हाथ ही आ गई दीदी आप? तो क्या हुआ भाभी, खाली हाथ मतलब कुछ गिफ्ट मिठाई कुछ भी नहीं लाया है आपने? ऐसे मुंह उठाकर आ गए आप, ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो भाभी? आप कौन सा ससुराल से थैला भर भर के मिठाई और गिफ्ट लेकर जाते हो अपने मायके? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है दीदी जो यहाँ से मैं थैला भर भर के अपने मायके लेकर जाऊँ मिठाई और गिफ्ट। ले जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ससुराल में। और वैसे भी मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं, उन्हें जरूरत नहीं है यहाँ की मिठाई और गिफ्ट की। हाँ एक बात तो है दीदी, जब हमारी भाभी मायके जाती है ना तो हम गाड़ी भर भर के उनको मिठाई और गिफ्ट देते हैं। और सिर्फ मिठाई का ही थैला नहीं देती मेरी माँ मेरी भाभी को, कपड़े गहने और जो भी जरूरत की सामान हो वो सारी चीज मेरी भाभी के साथ भिजवाती है उनके मायके, क्योंकि किसी लड़की का शोभा नहीं देता कि वो अपने ससुराल से मायके खाली हाथ आए। अब हो गई होगी भाभी मायके की बड़ाई, तो हटो जरा और घर के अंदर आने दो। जब देखो तब इनका मायका पुराण चालू हो जाता है। और वैसे भी लड़की मायके से ससुराल आती है तब कुछ लेकर आती है, ना कि ससुराल से मायके। बस इन्हें मौका मिलना चाहिए अपने मायके की बड़ाई करने की। क्या बात है बेटा, नानी की बहुत याद आ रही थी तुम्हें? हाँ नानी, आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। अच्छा क्या खाएगा मेरा बच्चा? मुझे जलेबी खानी है नानी। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे नाना को फोन करती हूँ, वो तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आएंगे। हेलो, हाँ जी, घर आते वक्त आप आधा किलो जलेबी ले आना, चिंकी को जलेबी खानी है। क्या मम्मी जी, बस आधा किलो जलेबी? हाँ तो हम 4-5 लोग कितनी जलेबियाँ खा लेंगे, आधा किलो तो बहुत हो जाएगा। मेरे मायके में तो 2 लोगों के लिए 2 किलो जलेबी आती है मम्मी जी। अच्छा 2 लोगों के लिए 2 किलो जलेबी? इतनी जलेबियाँ खा लेते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? अरे नहीं मम्मी, मम्मी पापा तो 2-4 ही जलेबियाँ खाते हैं, बाकी अड़ोस पड़ोस में बंटवा देते हैं। लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं होता है बहू, हमें जितनी जरूरत हो हम उतनी ही चीजें खरीदते हैं। अरे आपको नहीं पता मम्मी जी, मीठा बांटने से रिश्ते मीठे होते हैं, इसलिए मम्मी पापा सारे मोहल्ले में बंटवा देते हैं। अच्छा बहू, लगता है बहुत अमीर माता पिता है तुम्हारे। हाँ मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा की तो बात ही अलग है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहू, जाओ अब जल्दी से खाना बना लो। ठीक है मम्मी जी। देख लिया मम्मी, यही कारण है मम्मी जो मैं भैया की लव मैरिज के खिलाफ थी। कौन जानता है भाभी के मम्मी पापा कितने अमीर है कैसे हैं, लेकिन देख लो भाभी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अरे माता पिता की धन दौलत का क्या करना बेटा, ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। कोई बात हुई नहीं कहीं की, बस भाभी अपना मायके प्राण लेकर बैठ जाती है। अरे जाने दे बेटा, तू तेरी भाभी की बातों पर ध्यान मत दे, दिल की बुरी नहीं है वो। ठीक है मम्मी। देखो बहू, शाम को गुड़िया की पसंद का बना लेना कुछ। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी मैं दीदी की पसंद का कुछ। मम्मी, अरे तुझे क्या हो गया बेटा? वो सिलाई कर रही थी मम्मी, तो थोड़ा सुई चुभ गया हाथ में। क्या क्या दीदी, आपके हाथ में सुई चुभ गई? हे भगवान, ये तो कितना सारा खून निकल रहा है दीदी आपके हाथ से। अरे कुछ नहीं हुआ है भाभी, थोड़ा सा ही तो खून निकल रहा है, अब भी ठीक हो जाएगा, मैं बैंडेज लगा ले रही हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर रही हूँ। क्या एम्बुलेंस को फोन कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना बहू, 2 बूंद खून क्या टपक गया, तुम एम्बुलेंस को फोन करने जा रही हो? अरे हाँ मम्मी जी, ये खून बह रहा है, अगर ज्यादा खून बह गया तो दीदी के शरीर में खून की कमी आ जाएगी और कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं और दीदी को अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, इतना कुछ भी नहीं लगा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, अभी ठीक हो जाएगा बैंडेज से। देख लीजिए दीदी, मैं तो आपकी बस भलाई चाहती हूँ, वरना कल को जिया जी कहेंगे कि तुम्हें इतनी चोट लग गई और तुम्हारे मायके वालों ने इलाज नहीं करवाया। आपको पता है मम्मी जी, एक बार मेरी भाभी के हाथ में साड़ी पिन चुभ गई थी, तो हमने अपनी भाभी को पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा। चलो अच्छा है, मेरे मायके वाले आप लोगों की तरह नहीं है, कम से कम इलाज करवाने में कोई कंजूसी तो नहीं करते। अरे फिर शुरू हो गया बहू तुम्हारा मायके पुराण। अब जो सच है वही तो कह रही हूँ मम्मी जी, मैं कौन सा अपने मन से चढ़ा बढ़ा कर बता रही हूँ। तुम जाकर अपना काम करो बहू, मैं लगा दूंगी इसके हाथ में बैंडेज। बड़े अजीब लोग हैं, भलाई का तो जमाना ना रहा। ये भाभी का दिमाग तो नहीं फिर गया है मम्मी, कैसी बेवकूफी वाली बात करती है।
ऐसा कौन है जो जरा सा स्विच बजाने से एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए? कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए मम्मी, बैंडेज लगा दीजिए। अरे देखो स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। वाओ, आपने मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ स्वीटहार्ट। बताइए जरा क्या क्या लाए हैं आपने? साड़ी ले आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या सिर्फ साड़ी लाए हो आपने? अरे नहीं नहीं, झुमका भी लाया है मैंने। अच्छा दिखाइए फिर। तुम इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम डेट पे चलते हैं। ठीक, ये कैसा गिफ्ट है? अगर झुमका लाना ही था तो सोने के ले आते। और ये साड़ी तो 400-500 रुपए में मिलती है फुटपाथ पे। ये पहनकर मैं आपके साथ डेट पर चलूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कितने प्यार से लाया है तुम्हारे लिए। रहने दीजिए, कैसी दिखूंगी मैं ये 400-500 रुपए वाली साड़ी पहनकर? और ये झुमके, ये नकली झुमके मेरे कानों को शोभा नहीं देते। और सुनिए जी, इतना ही प्यार आ रहा था तो जरा प्यार से अपनी जेब भी ढीली कर लेते और थोड़ी अच्छी चीजें ले आते। मुझे नहीं पहनना है ये सब। हे भगवान, मेरी ही किस्मत फूटी थी। कहाँ गरीब खाने में आ गई हूँ मैं तो तुम्हें बहुत रईस समझा करती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मेरे मायके में मनीष मल्होत्रा के डिजाइन करे ही कपड़े आते हैं। और ज्वेलरी, अरे नकली ज्वेलरी ने तो कभी हमारे घर की चौखट भी नहीं देखी है। हाय रे मेरी किस्मत, पहले सोना चांदी हीरा मोती पहना करती थी, लेकिन अब तो लोहा पीतल में ही जिंदगी कट रही है। संभालिए अपना ये गिफ्ट। क्या इतना बुरा गिफ्ट दिया है मैंने? इतना सुनाकर चली गई है मुझे। मैंने कौन सी गलती की थी? बस इसे खुश तो करना चाहता था मैं। हाँ हाँ फूफा जी, हम आपके पैसे दे देंगे समय पर। थोड़ा तो सब्र कीजिए आप। क्या आप घर आ रहे हो? अच्छा ठीक है, आइए बैठकर बात करते हैं हम। क्या हुआ बेटा, तेरे फूफा जी का फोन था? हाँ पापा, और अभी हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट भी नहीं है पापा कि हम फूफा जी को अभी 4-5 लाख रुपए निकाल कर दे दें। इसलिए तो कहती थी बेटा, रिश्तेदारी में लेना देना अच्छा नहीं होता, बेकार में ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या हुआ पापा जी, किससे पैसे लेने देने की बात कर रहे हो आप लोग? तुम्हारे फूफा ससुर से बहू, कुछ साल पहले हमारी कंपनी में भारी नुकसान हो गया था तो 10 लाख रुपए लिए थे फूफा जी से तुम्हारे। तो मूलधन तो देकर हो गया है तुम्हारे फूफा ससुर को, लेकिन ब्याज के लिए परेशान कर रहे हैं वो। हाँ माँ, आप सच्ची कहते थे। रिश्तेदारी एक साइड है और पैसों का हिसाब किताब हमेशा एक साइड रह जाता है। क्या मम्मी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ही अपने पापा से मांग ली होती। अरे तो अभी क्या बिगड़ा है, अभी मांग लो तुम अपने पापा से, कुछ दिनों बाद हम उन्हें लौटा देंगे। अरे वो मैं अभी मांग तो लेती, लेकिन मम्मी पापा शहर में नहीं है ना, वो कहीं बाहर गए हैं घूमने। क्या बता रही हो बहू? कल ही तो मैंने तुम्हारे पापा को मंदिर के भंडारे में देखा है, वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और 4-6 पुड़ियाँ और बांध कर ले गए, शायद समधन जी के लिए ले गए होंगे। अरे नहीं पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आज तक आपने मेरे पापा को आमने सामने नहीं देखा है ना, आपने तो सिर्फ फोटो में देखा है, इसलिए आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो शहर में है ही नहीं। नहीं बहू, वो तुम्हारे पापा ही थे। अरे नहीं पापा जी, वो आपकी उम्र हो चली है ना, इसलिए आपने पहचानने में कोई गलती कर दी होगी। और वैसे भी पापा जी, मेरे पापा तो इतने रईस हैं, उनको देखकर और लोग उनकी कॉपी करते हैं वैसे रहने की, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं, किचन में एक काम है मुझे बहुत सारा। एक दिन ना ये बहू खुद ही मुक्के खाएगी अपने मायके वालों के चलते, तब इसके अकल ठिकाने आएंगे। अरे छोड़िए ना माँ, हो सकता है ये सच ही बोल रही होगी, और वैसे भी हम में से कोई तो गया भी नहीं है इनके घर। रिया, हाँ क्या हुआ जी? तुम्हारे भाई का फोन आया था, वो बोल रहा था कि आज वो तुमसे मिलने आने वाला है। क्या मेरा भाई आ रहा है मुझसे मिलने? हाँ शाम को आएगा वो। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो मैं सब कुछ अपने भाई की पसंद का बनाऊंगी। आज तो मैं पनीर की सब्जी, राजमा की सब्जी, पनीर टिकिया, पनीर के पराठे, पनीर पुलाव, बटर मसाला और आइसक्रीम तो ऐसे बनाऊंगी, फुल्ली लोडेड काजू बादाम। बाप रे, तुम ये एक दिन का खाना बना रही हो या पूरे महीने भर का? थोड़ा तो रहम करो हम पर। क्यों कोई दूसरा सादा खाना नहीं बनाओगी तुम, जिसे सब लोग आराम से खा सके? क्या पूरे महीने भर का राशन एक दिन में खत्म करना चाहती हो, ताकि दूसरे दिन हम दाल रोटी में ही काम चला ले? अरे क्या ज्यादा बना रही हूँ मैं, बस इतने से तो चीजें बना रही हूँ, और ये सब कुछ मेरे भाई की फेवरेट है। अरे कुछ सादा में जैसे पूड़ी, सब्जी, चावल, खीर, ये सब चीजें भी तो बनाई जा सकती है। अब समझ में आया, जलते हो आप मेरे भाई से क्यों? अरे आपको कुछ मालूम भी है, जब हमारे मायके में कोई आने वाला होता है ना, तो उसके आने से ही पहले उसके सारे पसंद का खाना का लिस्ट बनवा लेते हैं हम लोग, और कुक से बोलकर सारे उसकी पसंद की चीजें बनवाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मत खाओ और वो मत बनाओ। पता नहीं मैं किस गरीब घर में आ गई हूँ, मेरे पति के पास पनीर और सब्जियाँ खरीदने के पैसे नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपने भाई को आने से मना ही कर देती हूँ। अच्छा नहीं
बना लो, ठीक है? ठीक है, बना लेती हूँ। बहू तुम्हारा भाई आ गया है, तुम भी जल्दी जल्दी खाना लगा लो। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी खाना लगा लेती हूँ। और साले साहब, घर का पता ढूंढने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जिया जी, कोई खास परेशानी नहीं हुई। अच्छा तो खाना खा लो तुम जल्दी। खाओ खाओ भाई, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। अरे बाप रे, ये इतना सब कुछ दीदी आपने मेरे लिए बनाया है? हाँ भाई, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। मैंने आज से पहले इतना सारा खाना कभी एक साथ नहीं देखा है दीदी। मजाक करने की आदत है मेरे भाई की। और इतना सारा टेस्टी खाना तो दूर, मैंने आज तक देखा भी नहीं था। और वैसे भी इन सब डिश का नाम क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। और रोटी तो है ही नहीं यहाँ। क्या? अच्छा तुम खाना खा लो, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी तो आदत है मजाक करने की, ऐसा ही है ये बचपन से। क्या दीदी आप भी, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। कितने बड़े घर में शादी की है आपने, और आपका ससुराल भी कितना बड़ा है। यहाँ तो किसी चीज की कमी भी नहीं है दीदी। अरे तू जल्दी जल्दी खाना खा, तुझे घर भी जाना है वापस। और ऐसे मजाक करना बंद कर दे, मेरी मम्मी जी को बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं है। अरे दीदी चुप कर, पहले खाना खा ले तू। हाँ बेटा, खाना खा लो तुम। मजा ही आ गया दीदी, इससे पहले मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। चल जल्दी, मैं तुझे गेट तक छोड़ कर आती हूँ। चल। मैं फिर आऊंगा दीदी, बहुत मजा आया मुझे आज यहाँ खाना खाकर। अभी तो पहले जा, फिर बाद में आना। चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। समझ में नहीं आता, नाक कटवा दिया मेरी यहाँ आकर। इसकी आदत नहीं जाएगी, बहुत लंबी लंबी फेंकती है। इसके भाई को तो देखकर लगा नहीं कि ये ऐसी घर से होगी जैसा ये हमेशा गुणगान गाती है। अरे कहाँ गई विशाल की मम्मी? अरे क्या हुआ गीता? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ ये तो बताओ बैठकर। अरे कौशल्या बहन, कम से कम मेहमान और रिश्तेदारी तो अपने स्टैंडर्ड का रख लो। क्यों, क्या हुआ ये तो बताओ। अभी अभी कोई मेहमान आया था ना तुम्हारे घर? हाँ हाँ, मेरी बहू का भाई आया था। कैसे खटारे स्कूटर पर आया था वो, कितना प्रदूषण फैला कर गया है वो। कितनी गंदी पुरानी सी स्कूटर थी वो, उससे चालू ही नहीं हो रही थी। और वो स्कूटर कितनी गंदी आवाज कर रही थी। सारे कॉलोनी का दिमाग खराब हो गया उसके खटारे स्कूटर से। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा भाई स्कूटर से नहीं आया था, वो तो अपने खुद की कार से आया था। अरे तू गया नहीं क्या? अब क्या बताऊं दीदी, बस गया ही था और थोड़ी देर में मेरी स्कूटर खराब हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे 100 रुपए दे दो, मैं बस में किराया देकर चला जाऊंगा। कोई बात नहीं बहू, समझ सकते हैं हम, हमारी उम्र हो चली है। तुम्हारा भाई तो खुद की कार से ही आया होगा, लेकिन हम लोगों की नजरों में वो कार स्कूटर दिखाई दी होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, बस अपने आज को स्वीकार करना सीखो।